ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो फॉर्मूला आपको मालूम है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है ना, यहाँ पर कंडीशन ये है कि b² शुड बी ग्रेटर देन 4ac। ठीक है, अगर b² की वैल्यू 4ac से बड़ी होगी तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, b² इक्वल टू 4ac होगा तो x की एक वैल्यू होगी, और अगर b² लेस देन 4ac होगा तो x की इमेजिनरी वैल्यू होगी। बेटा ये वैल्यू आपको हमेशा मालूम होना चाहिए, इसके बिना फिजिक्स में हम लोग किसी भी चैप्टर में नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखो, थीटा की वैल्यू 0 हो तो साइन थीटा क्या होता है 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। ठीक है ना, cos थीटा में क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक है बेटा, इसके बाद tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, tan 0 की वैल्यू होगी 0, 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3, 45 की वैल्यू होगी 1, 60 की वैल्यू होगी √3 और 90 की वैल्यू इंफिनिटी। ठीक है, ये सारी वैल्यू बेटा आपको मालूम होगी 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, इसके आगे की वैल्यू हम लोग लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैल्यू, साइन थीटा और cos थीटा के ग्राफ। ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ है और ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। क्लियर हुआ बेटा, अब आप ये देखो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब आप ये देखें, इस तरह का आपने ग्राफ बना लिया। ठीक है ना, अब आपको कुछ पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहां वहां आप पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, जहां भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वहां वहां आप एक पॉइंट ले लें। ठीक है, अब ये क्यों, कौन कौन से पॉइंट होंगे, एक काम और करना है आपको, एक पॉइंट लेना है इनके बीच में, ये एक सेगमेंट हो गया। ठीक है ना, एक पॉइंट इसके बीच में ले लो, एक पॉइंट इसके बीच में लेते जाओ। देख लो बेटा, सब लोग ये ग्राफ बना सकते हैं। देखो, इस तरह का आपको एक ग्राफ बनाना है, ये साइन थीटा का ग्राफ होगा थीटा के साथ। ठीक है, जहां जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वहां वहां एक पॉइंट बना लें और एक पॉइंट उसके मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, इतना आप लोग बना सकते हैं, देख लो। बेटा क्लियर हो रहा है इतना, चलो अब आप ये देखो, अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो देखो ये वाला पॉइंट होगा, ये कहलाएगा, अब आपको इसमें पढ़नी है 9 की टेबल। ठीक है ना, कौन सी टेबल, 9 की टेबल। शुरुआत कहां से करनी है, 0 से, 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90। ठीक है ना, एक्चुअल में बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे 90 की टेबल। ठीक है ना, तो 90 की टेबल कैसे हो जाएगी, 0 90 180 270 360 450 540 630 720 810 और 900 डिग्री। ठीक है ना, अब बात क्लियर है। ठीक है, तो आप ये देखो वैल्यू कैसे देखते हैं, देखो 0 की वैल्यू होगी 0। ठीक है ना, 90 की वैल्यू क्या होगी 1, 90 की वैल्यू क्या होगी 1, 180 की वैल्यू क्या होगी 0, 270 की वैल्यू कितनी होगी -1, 360 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये जो वैल्यू है ये 0 से 1, 1 से फिर 0, फिर -1 0, इस तरह से ये वैल्यू चेंज होती रहेंगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और मिनिमम वैल्यू होगी
हमेशा -1। ठीक है बेटा, 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1/2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब इस लाइन को आप आगे बढ़ाएं, इस लाइन को आप आगे बढ़ाएं और जहां भी इस ग्राफ पर इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट को लेके आप नीचे आ जाएं। देख लो ये कितना क्लियर हो रहा है इतना। देखो 30 की वैल्यू क्या है 1/2, इस लाइन को आगे बढ़ाएं और जहां भी ग्राफ को इंटरसेक्ट करे उसको आप नीचे ले आए। ठीक है, 45 की वैल्यू क्या होगी, 45 की वैल्यू भी आपको मालूम है, 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है बेटा, इसको भी आप आगे ले जाएं और इसको नीचे ले आए। ठीक है, इसके बाद 60 डिग्री। ठीक है, 60 की वैल्यू देखो, की वैल्यू होती है √3/2। देखो अभी तक हम लोग कहां चले गए 90 तक। ठीक है ना, 90 के जस्ट पहले क्या था, 90 के जस्ट पहले था 60 और दोनों में कितने का डिफरेंस था, 60 और 90 में कितने का डिफरेंस था, 30 डिग्री का। 30 डिग्री पीछे है तो 30 डिग्री आगे आप आ जाओ तो ये वाली वैल्यू कहलाएगी बेटा 120 डिग्री। पूरा है क्लियर। ठीक है, तो 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहां से हम ऊपर जाते हैं, ये वैल्यू है 120 की वैल्यू भी होगी √3/2 या जो वैल्यू 60 डिग्री की है। ठीक है, अब आप ये देखो बेटा 60 से कितना पीछे गए थे कि 45 आ जाए, 15 डिग्री पीछे। ठीक है ना, डिफरेंस ही इक्वल रहेगा, 15 डिग्री यहां पर था तो 15 डिग्री आप आगे आ जाए तो ये क्या कहलाएगा 135 डिग्री। ठीक है, 135 की वैल्यू क्या होगी, 135 की वैल्यू होगी 1/√2। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, देखो 45 से कितना पीछे गए थे कि 30 आ जाए, 15 डिग्री पीछे, तो 15 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो 150 की वैल्यू क्या होगी, 150 की वैल्यू होगी 1/2। क्लियर है इतना। 30 के कितना पीछे गए थे, 30 पीछे तो आएगा 0, 0 की वैल्यू 0, तो यहां से हम 30 आगे चले जाए तो 180, 180 की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों को समझ में आ रही है कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम लोग ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है, ठीक है, 0 से लेके 180 तक होता है पॉजिटिव वैल्यू वाला। ठीक है, और 180 से 360 डिग्री तक ये सारी वैल्यू आएंगी नेगेटिव। क्लियर है इतना, ये सारी वैल्यू आएंगी नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ को बनाते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो बेटा, अब जैसे जैसे हम लोग यहां पर आगे बढ़े थे, 0 के बाद आया था 30, तो अब आप इसको 0 मान लो। ठीक है ना, डिफरेंस कितने का लेना है, सबसे पहला डिफरेंस 30 डिग्री का। ठीक है ना, तो बेटा ये वाली वैल्यू क्या आएगी 180 प्लस 30 यानी 210, और 210 की वैल्यू कितनी होगी, 210 की वैल्यू ये वाली वैल्यू। अब आप ये देखें 0 से ऊपर गए थे तो फर्स्ट वैल्यू आई थी 1/2 पॉजिटिव, अब 0 से नीचे जाओगे तो फर्स्ट वैल्यू आएगी -1/2। ठीक है, हो रहा है बेटा इतना क्लियर, -1/2। इसको आप आगे लेके जाएंगे, ग्राफ को जहां भी क्रॉस करेगा तो एक वैल्यू हमें ये वाली लेनी है। अब आप ये देखें 30 प्लस 15 तो आया था 45, तो यहाँ पे 210 प्लस 15 तो आ जाएगा बेटा 225।
225 की वैल्यू कितनी होगी, ये इसकी वैल्यू होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी -1/√2। ठीक है, हो रहा है क्लियर इतना, -1/√2। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग आगे ले जाते हैं। तो एक वैल्यू हमें यहां से आएगी, एक वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, और देखते हैं। अब आप ये देखें, 45 के 15 डिग्री हम आगे आए थे तो हमें मिला था 60। ठीक है ना, तो 225 से 15 डिग्री आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 240, और 240 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी -√3/2। इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हमें कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब आप ये देखें, 270 + 30 तो आया था 270, सॉरी 240 + 30 तो आया था 270। अब आप ये देखें, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, तो 60 + 30 तो आ गया 90। क्लियर है बेटा। अब आप यहाँ पे डिफरेंस ऐसे भी देख सकते हैं, 270 - 240 30 का डिफरेंस है, तो 30 के डिफरेंस से हमें आगे जाना है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 300। 300 की वैल्यू क्या होगी, -√3/2। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा, 240 से 15 पीछे था 225, 15 आगे चले जाओ 315। 315 की वैल्यू क्या होगी, -1/√2। क्लियर है बेटा। इसके बाद 15 आगे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर फिर 15 का डिफरेंस है, तो आ जाएगा 330। ठीक है, 330 की वैल्यू क्या होगी, -1/2। ठीक है, और इसके बाद 360 की वैल्यू फिर से 0। ठीक है बेटा, हो रहा है क्लियर। तो 0 से लेके 360 तक हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर 40 डिग्री की तो आपने बताई नहीं। ठीक है ना, 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 40 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसको देख लो। 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका होगा। तो देखो बेटा, इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/2 इक्वल टू क्या होगा, .5। ठीक है बेटा, तो इसको आप ले सकते हो 0.5, है ना। 1/√2 क्या होगा, 0.707। 1/√3/2 क्या होगा, 0.866। इसके बाद वैल्यू है 1। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। देखो, अब आप इतना समझो, अगर हमें 40 की वैल्यू फाइंड करनी हो, 40 डिग्री यहाँ कहीं होगा, 30 डिग्री की वैल्यू है 0.5, 45 की वैल्यू है 0.707। ठीक है ना, 40 डिग्री 30 और 45 के बीच में कहीं आएगा, तो 40 की वैल्यू नियर अबाउट क्या होगी, 0.5 से ज्यादा होगी, 0.7 से कम होगी, तो नियर अबाउट 0.6 होगी। ठीक है ना, यह है 40 डिग्री। 40 की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू थी 0.5, ये वाली वैल्यू है 0.5, ये वाली वैल्यू है 0.7। ठीक है ना, यहाँ पर आएगी 40 की वैल्यू, तो 0.5 से जाना, 0.7 से कम, तो नियर अबाउट 0.6। ठीक है ना, एक रफ आइडिया तो हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। 180 से लेके 360 तक की सारी वैल्यू कैसे होंगी, नेगेटिव, और 0 से 180 तक की सारी वैल्यू होंगी पॉजिटिव। सबके अलावा आपको 37 डिग्री की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो आप ये देखो, 37 डिग्री का ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू होती है बेटा 3, ये होती है 4, और ये वैल्यू होती है 5। ठीक है, इस ट्राइंगल को आप लर्न कर लो। ये 37 है तो ये वाला हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, साइन 37 की वैल्यू होगी 3/5। ठीक है, कॉस 37 की वैल्यू होगी 4/5, और टेन 37 की वैल्यू होगी 3/4। ठीक है ना,
इस तरह से हम लोग 37 डिग्री या 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 4/5। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइन 37, कॉस 37, टेन 37 या 53 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये